इससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक भी। यदि आप लोग इसका PDF लेना चाहते हैं तो टेलीग्राम पर जुड़िए, वहाँ आपको इसका PDF फ्री में प्रोवाइड किया जाएगा। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। पुरातत्व से आप क्या समझते हैं, या पुरातत्व किसे कहते हैं, ये भी हो सकता है। पुरातत्व साधारण रूप से यह है कि जिस प्रयुक्ति से धरती में दबे इतिहासों पुरातत्व कहते किसको हैं, ये जानिए। पुरातत्व उसको कहते हैं जो कि बहुत से पिछले वर्षों में दबे, जो कि खोज किया जाता है, जो निकाला जाता है, उसको पुरातत्व कहते हैं। पहले चलिए क्वेश्चन देखते हैं इसका। नीचे पुरातत्व साधारण रूप से यह अर्थ है कि जिस युक्ति से धरती में दबे इतिहासों के पन्ने को उजागर किया जाता है। क्या किया जाता है? दबे पन्नों का उजागर किया जाता है, जो कि धरती में दबे मतलब बहुत से पहले जो होता था, दबे हुए रहता था, उसका उजागर किया जाता है। यानी जिससे हमें धरती में जो भी पुराने बहुत ही सालों के पहले के सामान जो मिलते हैं, मतलब धरती के अंदर जो भी पुराने बहुत से सालों पहले जो दबे थे वो जो मिलते हैं उसे पुरातत्व कहते हैं। पुरातत्व भौतिक अवशेषों के अध्ययन का विषय है। पुरातत्व क्या है? भौतिक माध्यमों के अवशेषों का विषय है। यह निरंतर भौतिक पर्यावरण और प्राकृतिक पर्यावरण में होने वाले बदलावों का अध्ययन करता है। यह क्या करता है? भौतिक पर्यावरण और प्राकृतिक पर्यावरण में जो कि बदलाव होता है उसका अध्ययन करता है। यह निरंतर अध्ययन का पर्यावरण में होने वाले बदलावों का अध्ययन करता है और बताता है कि किस साम्राज्य या किस काल से जुड़ा हुआ है, उसे पुरातत्व कहते हैं। और वह बताता है कि यह किस काल से जुड़ा हुआ था या किस साम्राज्य से जुड़ा हुआ था, तो उसे ही पुरातत्व कहते हैं। या आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि जो इतिहास काल में दबे हुए अवशेषों का पता चलता है उसे पुरातत्व कहते हैं, जो कि काफ़ी वर्षों से दबे हुए रहते हैं धरती के अंदर, उसे जो खोद कर निकाला जाता है उसे पुरातत्व कहते हैं। जैसे शिलालेख, मिट्टी के बर्तन, ये सब क्या हुए? पुरातत्व हुए। चलिए 2 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। क्या कहता है? हड़प्पा सभ्यता की जल निकासी प्रणाली का वर्णन करें। हड़प्पा सभ्यता का क्या वर्णन करें? जल निकासी, जहाँ की जल निकाला जाता है उसका वर्णन करें। मोहनजोदड़ो के नगर नियोजन की एक प्रमुख विशेषता जल निकासी प्रणाली थी। मोहनजोदड़ो के नगर की एक प्रमुख विशेषता क्या थी? जल निकासी प्रणाली योजना थी। यहाँ अधिकांश भवनों निजी एवं कुएं व स्नान नगर होते थे। यहाँ अधिकांश भवनों में निजी कुएं होते थे, मतलब अपना कुएं होते थे, और स्नानागार होते थे। यहाँ के अधिक सबसे ज़्यादा भवन में क्या होता था? अपना कुआं और स्नानागार होता था। भवनों के कमरे, रसोई, स्नानागार, शौचालय आदि सभी को पानी भवन की छोटी छोटी नालियों से निकालकर गली की नाली में आता था। मतलब घर में जो कमरे होते थे, रसोई जैसे कमरे को धोते हैं तो उसका पानी, रसोई साफ करते हैं तो उसका पानी, स्नानागार का पानी, शौचालय आदि के पानी को क्या करते थे? छोटे भवन के छोटे छोटे नालियों, मतलब जैसे कि देखते हैं घर के बाहर नाला रहता है, उसमें छोटे छोटे नालियों से गली से होकर गुजारते थे। किसी का घर गली में होता है तो गली से होते हुए गुजरता था। गली से होते हुए कहाँ थे? गली से होते हुए नाली में आता था। गली से होते हुए क्या आता था? छोटे छोटे नाली से होते हुए बड़ा सा नाली में मिल जाता था। गली के नाली को मुख्य सड़क के दोनों ओर बनी पक्की नालियों से जोड़ा जाता था। किससे जोड़ा जाता था? मतलब कि गली के जो नाली थे वो मुख्य सड़क, मतलब देखते हैं सड़क पे जो गाड़ी उड़ी चलता है उसको मुख्य सड़क कहते हैं, उसके दोनों ओर पक्की नालियों से जोड़ा जाता था। मतलब उसके दोनों ओर जो नाली बना होता था वो सीमेंट वाल्व का बना होता था, जिसे पक्की नाली कहते हैं, उससे जोड़ा जाता था। नालियों की सफाई एवं कूड़ा करकट को निकालने के लिए बीच बीच में मेल होल भी बनाए गए थे। नाली में जो कूड़ा करकट जैसे देखते हैं पत्ता उत्ता जम जाता है, उसको निकालने के लिए मेन होल भी बनाए जाते थे।
बनाए गए थे। ऐसी व्यवस्था किसी अन्य समकालीन नगर में देखने को नहीं मिलता था। ऐसी व्यवस्था कहाँ मिलता था? किसी और भी समकालीन नगर में देखने को नहीं मिलता था। यह सिर्फ खाली हड़प्पा सभ्यता में ही देखने को मिलता था। इसलिए इसको आप पूछ सकते हैं, हड़प्पा सभ्यता के चलने का राशि का वर्णन करें तो आप कर सकते हैं। ये 5 नंबर में भी 2 नंबर में पूछा जाता है, कभी कभी 5 नंबर में भी पूछा जाता है। चलिए 3 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। मोहनजोदड़ो के स्नानागार के विषय में लिखें। मोहनजोदड़ो के कौन से स्नानागार के विषय में? मोहनजोदड़ो के स्नानागार अन्ना नगर के भी साक्ष्य थे मिले। मोहनजोदड़ो के विशाल अन्ना नगर के भी साक्ष्य मिले। अन्ना नगर है, स्नानागार नहीं है। विशाल अन्ना नगर का भी साक्ष्य मिला है। यहाँ 6 कमरे 2 कतारों में मिले थे। जैसे 6 कमरे इस साइड में, 6 कमरे इस साइड में, 6 कमरे 2 कतारों में मिले थे। इस अन्ना नगर के बाहर चबूतरे भी मिले थे। इस अन्ना नगर के बाहर क्या मिले थे? चबूतरे भी मिले थे। जैसे कि कबूतर रखा जाता है उसको चबूतरा बोलते हैं। चबूतरे भी मिले थे जहां अनाजों को सुखाया जाता था। क्या किया जाता था? जहां अनाजों को सुखाया जाता था। जैसे छत उत देखते हैं तो वहाँ पर भी अनाज को सुखाया जाता था। यहाँ चबूतरा पर अनाज को सुखाया जाता था। इस अन्ना नगर में किसानों से कर के रूप में जिसके रूप में अनाज प्राप्त कर उसे रखा जाता था। मतलब कि किसानों से जो अंग्रेज लोग थे वो कर के रूप में अनाज लेते थे, उसे भी उस अन्ना नगर के रूप में रखा जाता था। फसलों की बर्बादी या उत्पादक कम होने पर नगर के लोगों में यहाँ के अनाज वितरण किया जाता था। जैसे कि इस साल धान नहीं हुआ या गेहूँ नहीं हुआ, जो भी नहीं हुआ, जैसे अब खाने के लिए कुछ नहीं है तो वहाँ जो फसल इकट्ठा करके रखा गया था उसको फिर दिया जाता है ताकि वो बनाकर खाए, भूखे ना रहे। चलिए 4था नंबर क्वेश्चन देखते हैं। मोहनजोदड़ो के विशाल अन्ना नगर के विषय में लिखें। मोहनजोदड़ो के विशाल स्नानागार ईंटों के स्थापत्य का सुंदर नमूना था। किसका नमूना था? ईंटों के स्थापत्य का सुंदर नमूना था। मोहनजोदड़ो का स्नानागार किससे बने थे? ईंटों से। उसका जो सुंदर, एकदम बहुत ही सुंदर वह देखने में लगता था। यह स्नानागार 11.88 मीटर लंबा था। यह स्नानागार कितना था? 11.88 मीटर लंबा था और 7.01 मीटर चौड़ा था और 2.45 मीटर गहरा था। या पूछ सकता है स्नानागार कितना मीटर लंबा था, चौड़ा था या गहरा था? तो आप यहाँ देख लीजिए, 11.88 मीटर लंबा था, 7.0 मीटर चौड़ा था और 2.45 मीटर गहरा था। दोनों सिरों पर हौज की सतह तक सीढ़ियाँ बनी हुई थी। दोनों सतह पर क्या था? हौज की सतह तक, मतलब उसके ऊपर तक सीढ़ियाँ बनी हुई थी। उसके चारों तरफ छोटे छोटे कमरे बने हुए थे। उसकी मतलब जो कि मोहनजोदड़ो के स्नानागार थे उसके चारों ओर छोटे छोटे कमरे बने हुए थे। हर तरफ उसका कमरा बना हुआ था। इस स्नानागार का प्रयोग अनुष्ठान स्नान के लिए किया जाता था। किसके लिए किया जाता था? अनुष्ठान स्नान के लिए किया जाता था। इस स्नानागार का प्रयोग स्नान के लिए किया जाता था। यह एक सार्वजनिक स्नानागार था। यह एक सार्वजनिक मतलब सब कोई प्रयोग करता था। यह एक सार्वजनिक स्नानागार था। कहने का मतलब यही है कि यह एक सार्वजनिक मोहनजोदड़ो के ये भी ये पूछ सकता है ऑब्जेक्टिव में कि मोहनजोदड़ो के स्नानागार के लंबा कितना था या चौड़ा कितना था, तो आप बोल सकते हैं यहाँ लिखा गया है। चलिए 5 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। इतिहास